गुड मॉर्निंग बच्चों। हम लोग पिछले क्लास में स्टडी किए कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है। हमने जाना था किसी मेटल को अगर सेल से कनेक्ट कर दे और यहां पे स्विच लगा दे, दिस इज ए मेटल, और स्विच को ऑन कर दे, है ना, ये स्विच ऑन हो गया, क्लियर, और ये सेल है। तो यहां से हाई पोटेंशियल टू, ये हाई पोटेंशियल, दिस इज लो, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल में क्या होता है, करंट फ्लो होने लगता है। और ये करंट फ्लो किस पाथ में होता है, तो क्लोज पाथ में होता है, क्लियर। और एक क्लोज पाथ में ये करंट कंटिन्यूसली अगर मूव कर रहा है तो हम बोलेंगे ये पूरे सिस्टम क्या है, ये पूरा सिस्टम हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट है। हम इसका डिस्कशन किए थे। तो अब हम लोग जो नेक्स्ट पॉइंट पे जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट में अगर यहां बल्ब लगा दे तो उसका सिंबल क्या होगा, है ना। यहां तो हम ओरिजिनल बल्ब लगा नहीं सकते क्योंकि हमको बुक में लिखना है ना। तो बुक में एक सिंबॉलिक टर्म यूज किया जाता है ना। तो बल्ब का सिंबल क्या होता है, तो बल्ब का सिंबल कुछ इस तरह से होता है ना। क्योंकि बुक में ओरिजिनल हम बल्ब लगा नहीं सकते, तो हमको एक सिंबॉलिक टर्म में समझना पड़ेगा कि ये क्या है, बल्ब है। अगर ऐसा सिंबल देखेंगे तो हम बोलेंगे बल्ब है, अगर ऐसा सिंबल देखेंगे तो बोलेंगे सेल है, अगर ऐसा सिंबल देखेंगे तो बोलेंगे स्विच है, क्लियर। तो आज हम लोग यही स्टडी करने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक सर्किट में जो भी हमारा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट यूज होता है उसका सिंबल क्या होता है, राइट। हम लोग यही स्टडी करने वाले हैं आज, क्लियर। तो आते हैं, तो आज हम लोग क्या स्टडी करने वाले हैं, हम लोग स्टडी करने वाले हैं द इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट या इलेक्ट्रिकल एप्लियंस या डिवाइस, है ना, विच इज यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट, है ना। जो हम इलेक्ट्रिक सर्किट में इलेक्ट्रिकल एप्लियंस वगैरह यूज करते हैं, जैसे फैन यूज करते हैं, बल्ब यूज करते हैं, स्विच यूज करते हैं, है ना। मेटल है, मेटल के अंदर क्या होता है, रजिस्टर होता है, रेजिस्टेंस होता है, वो आगे से स्टडी करेंगे। रजिस्टर का सिंबल क्या होता है, रेजिस्टेंस का रियोस्टेट क्या होता है ना। ये सब का सिंबल टर्म हम लोग स्टडी करेंगे आज, क्लियर। तो नंबर 1 बल्ब, पहला इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट देते हैं इलेक्ट्रिक बल्ब। अगर इलेक्ट्रिक बल्ब की बात करें तो सर्किट में कैसा कनेक्शन होगा इलेक्ट्रिक बल्ब का, और कैसा सिंबल होगा, तो दिस टाइप का सिंबल होगा, क्लियर। तो दिस इज ए सिंबल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, क्लियर। इलेक्ट्रिक बल्ब का सिंबल क्या है, तो ये है। दूसरा नंबर 2 सेल। सेल क्या करता है, हमको पोटेंशियल डिफरेंस देता है, किसको, तो बल्ब को जलाने के लिए, है ना। तो पूछा जाएगा सेल या बैटरी क्या प्रोवाइड करता है, तो आंसर देंगे सेल एंड बैटरी प्रोवाइड द बल्ब, है ना। क्या प्रोवाइड करता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस प्रोवाइड करता है, क्लियर। तो सेल का सिंबल क्या होता है, 2 टर्मिनल होता है, एक हाई पोटेंशियल और एक लो पोटेंशियल। प्लस साइन इंडिकेट दैट हाई पोटेंशियल, माइनस साइन इंडिकेट दैट लो पोटेंशियल। तो सेल के पास 2 टर्मिनल होता है ना। हम इसको डिटेल से स्टडी करेंगे, आगे हम समझाएंगे सेल बैटरी के बारे में। तो सेल के पास 2 टर्मिनल होता है, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। पॉजिटिव टर्मिनल का पोटेंशियल क्या होता है, हाई होता है, और नेगेटिव टर्मिनल का पोटेंशियल क्या होता है, लो होता है। और हाई पोटेंशियल माइनस लो पोटेंशियल के बीच जो डिफरेंस होता है वही कहलाता है पोटेंशियल डिफरेंस, क्लियर। समझ में आ रही बात, ये सेल है। दूसरा नंबर 3 बैटरी। बैटरी जो है हम इसको दूसरा नाम बोल सकते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सेल का जो कॉम्बिनेशन होता है उसी को हम लोग बैटरी कहते हैं, है ना। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल कैसा हो सकता है, तो देखो, ये देखो सेल, यानी एक से ज्यादा सेल या तो सीरीज में कनेक्टेड हो या फिर पैरेलल में कनेक्टेड हो। सीरीज कैसे देखेंगे, पैरेलल कैसे देखेंगे, देखो ये हमारा सेल है, प्लस माइनस, फिर यहां से जोड़ दो, एक खत्म दूसरा स्टार्ट, तो इस तरह का कनेक्शन को क्या बोलेंगे, सीरीज कनेक्शन। कितने सेल जुड़े हुए हैं,
यह एक सेल तो एक होता है हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल, लेकिन से बैटरी क्या होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। इसमें एक से ज्यादा सेल या तो सीरीज में कनेक्ट कर दे या फिर पैरेलल में कनेक्ट कर दे। पैरेलल कैसे कनेक्ट करेंगे जी, तो ऐसे कनेक्ट करते हैं। ये हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, और ये हमारा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर? तो एक से ज्यादा सेल अगर कनेक्टेड कर दे तो हम बोलेंगे वो बैटरी है, और अगर एक सेल की बात करें तो दो टर्मिनल होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव। लेकिन अगर बैटरी की बात करें तो कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। एक से ज्यादा सेल अगर कनेक्टेड हो तो बोलेंगे बैटरी है। अगर कनेक्टेड इस टाइप का हो तो बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन, अगर कनेक्शन इस टाइप का हो तो बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन। क्लियर? समझ मेरी बात? तो सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन हमको समझ में आ गया। अगर मान लो सेल का यहां पे पोटेंशियल डिफरेंस है 2 वोल्ट, तो बताओ बैटरी का ये 3 सेल अगर कनेक्टेड हो, प्लस माइनस एक डायरेक्शन में कनेक्टेड हो, तो ये कितना टोटल वोल्टेज देगा बैटरी? तो ये भी 2 वोल्ट, ये भी 2 वोल्ट, ये भी 2 वोल्ट, टोटल कितना 6 वोल्ट। क्लियर? तो एक सेल का अगर वोल्टेज 2 वोल्ट हो और 3 सेल अगर सीरीज में कनेक्टेड हो तो टोटल वोल्टेज कितना प्रोवाइड करेगा बैटरी? तो 6 वोल्ट, क्योंकि ये 2 तीनों मिला के प्रोवाइड करेगा, इसलिए 6 वोल्ट है ना। इसलिए बैटरी का वोल्टेज सेल से क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है ना। और इसीलिए बैटरी जो है लॉन्ग टाइम तक क्या होता है, चलता है ना, क्योंकि बैटरी के पास पोटेंशियल डिफरेंस ज्यादा होता है। क्यों होता है? क्योंकि सेल का वो कॉम्बिनेशन होता है, क्योंकि बैटरी में एक से ज्यादा सेल कनेक्टेड होता है। अगर एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा अगर कनेक्टेड हो तो इस तरह का कॉम्बिनेशन हो तो बोलेंगे सीरीज कॉम्बिनेशन। अगर एक क्रॉस कनेक्शन हो, है ना, एक क्रॉस कनेक्शन हो तो बोलेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन, है ना। ये दोनों क्या है, ये भी बैटरी है, ये भी बैटरी, लेकिन ये सीरीज कॉम्बिनेशन में और ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में, है ना। इस तरह से हमको समझ में आ गया कॉम्बिनेशन ऑफ सेल इज कॉल्ड बैटरी। क्लियर? लिखो। बच्चों नेक्स्ट पॉइंट है स्विच। स्विच का इलेक्ट्रिकल सिंबल क्या होता है? तो देखिएगा, ये स्विच का पहला स्विच है, दो तरह का स्विच होता है, क्लोज स्विच जिसको बोलेंगे ऑन, अगर ओपन स्विच हो तो क्या बोलेंगे, ऑफ। क्लियर? तो अगर क्लोज स्विच हो तो कैसे दिखाएंगे? तो स्विच देखो दो तरह का हमको दिखता है, एक बटन सिस्टम वाला होता है ना, जो ऐसे दबाते हैं स्विच ऑन और इसको दबाते फिर ऑफ, है ना। समझ मेरी बात? ये सब बटन सिस्टम में जो हमको जब हम लोग बाइक वगैरह चलाते तो सेल्फ स्टार्टर जो बाइक होता है उसमें क्या करते हैं, स्विच ऑन स्विच ऑफ, है ना। तो स्विच ऑन स्विच ऑफ, अगर स्विच ऑन होगा तो इस पॉइंट, ये दोनों ये स्विच है, ये कैसा स्विच है, क्लोज स्विच। क्यों है? क्योंकि यहाँ पे क्या है, पॉइंट है ना। अगर पॉइंट नहीं रहेगा तो बोलेंगे ओपन स्विच, है ना। ये हमारा क्लोज स्विच का सिंबल है। और इसका एक सिंबल लिख सकते हैं, जो हमारे घर में जो स्विच है, इसको बोलेंगे क्लोज स्विच, है ना। जो हमारे फैन, जब हम फैन स्टार्ट करने जाते हैं, बोर्ड पे स्विच को ऑन करते हैं तो वहां पे मेटल होता है ऐसे। क्लियर? ऐसे मेटल होता है, एक नीचे एक ऊपर। जैसे हम नीचे दबाते हैं ये सट जाता है, सर्किट कंप्लीट हो जाता है और फैन चलने लगता है। तो जब भी हम बोर्ड के पास स्विच ऑन करते हैं तो वहां इस तरह का स्विच रहता है मेनली। क्लियर? ऐसा स्विच रहता है, और जैसे हम इसको दबाते हैं, है ना, ये क्या हो जाता है, क्लोज हो जाता है। क्लियर? समझ रही बात? तो ये स्विच क्या है, क्लोज स्विच है ना। ये भी सिंबल है, ये दोनों का सिंबल सेम है ना। इसका मतलब है कि हम स्विच को ऑन कर दिए, है ना, दबा दिए, तो स्विच क्या हो गया, ऑन हो गया। इसको बोलेंगे क्लोज स्विच, या ऐसे दिखाए या ऐसे दिखाए। क्लियर?
तो जब भी हम बोर्ड पे जाते हैं और फैन चलाते हैं स्विच ऑन करके, तो उसमें दो मेटल होता है, एक मेटल नीचे एक मेटल ऊपर। जैसे ही हम स्विच को ऑन करते हैं तो ये मेटल को दबाते हैं और इससे कनेक्ट हो जाता है, और जैसे ही कनेक्ट हो जाता है फैन क्या होने लगता है, चलने लगता है, बल्ब जलने लगता है। क्लियर? तो ये हमारा फेनोमेनन है। तो स्विच हमको, क्लोज स्विच को हम ऐसे दिखाते हैं या फिर ऐसे दिखाते हैं सिंबल में। क्लियर? या फिर ऐसे दिखाते हैं। क्लियर? नेक्स्ट है ओपन स्विच। ओपन स्विच में कुछ नहीं, बस ये जो पॉइंट है ये पॉइंट नहीं होगा। क्लियर? या फिर ऐसे दिखाएंगे। क्लियर? ये कैसा स्विच है? ओपन स्विच। क्लियर? ये हमारा ओपन स्विच, ये हमारा क्लोज, ये भी हमारा क्लोज स्विच। क्लियर? समझ मेरी बात? नंबर 4, ज्वाइंट वायर। दो वायर को ज्वाइंट कैसे करते हैं? दो वायर का ज्वाइंट का सिंबल हम कैसे दिखाएंगे? कुछ नहीं, बस प्लस साइन बनाने जानते हो, प्लस बना दो, हो गया ज्वाइंट वायर। वन वायर, टू वायर, वायर 1, वायर 2। क्लियर? दोनों वायर क्या है, एक दूसरे से कनेक्टेड है, हम बोलेंगे ज्वाइंट वायर है। क्लियर? नंबर 5, अनज्वाइंट वायर। अनज्वाइंट वायर कैसा दिखाएंगे सिंबल? अनज्वाइंट वायर कुछ इस तरह से सिंबल दिखाते हैं। इसका मतलब है दो वायर एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है। क्लियर? ये वायर जैसे इसको क्रॉस कर गया है लेकिन इससे कनेक्ट नहीं है। तो ये वायर और ये वायर एक दूसरे से ज्वाइंट नहीं है। तो ये कैसा है? अनज्वाइंट वायर। ये कैसा है? ज्वाइंट वायर। क्लियर? समझ बात? इसलिए ज्वाइंट वायर, इसीलिए अनज्वाइंट वायर। क्लियर? आए समझ में? तो ये हमारा सिंबल है। और सिंबल है बता रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट। नंबर 6, रजिस्टर। तो रजिस्टर एक डिवाइस होता है ना? रजिस्टर क्या होता है? एक डिवाइस होता है, कंपोनेंट होता है ना? और इसका एक रेसिस्टेंस होता है ना? इसको डिटेल में स्टडी करेंगे। रजिस्टर होता क्या है? होता क्या है, सिंपल सा समझो कि अगर हम रोड पे चल रहे हैं तो क्या लगता है? फ्रिक्शन, अपोजिशन होता है। तो हम मोशन कर रहे हैं तो हमको अपोज कर रहा है। उसी तरह अगर किसी वायर में अगर करंट पास हो रहा है, किसी मेटल में या वायर में, किसी वायर में अगर करंट पास हो रहा है ना, तो यहां पे भी मूव हो रहा है। और कोई भी बॉडी जो होता है या कोई भी मेटेरियल होता है वो आइडियल नहीं होता। समझ मेरी बात? कुछ भी दुनिया में आइडियल नहीं है, सब चीज मिलावट है ना? कुछ ना कुछ एरर है। तो हम मेटल से करंट पास कर रहे हैं। क्लियर? करंट तो पास कर रहे हैं, लेकिन इस करंट को जाना चाहिए यहां से 2 एम्पियर, लेकिन यहां से 2 एम्पियर ना जाके इसमें करंट जा रहा है 1.5 एम्पियर। जबकि इससे करंट कितना पास होना चाहिए? 2 एम्पियर, लेकिन पास कितना हो रहा है? 1.5 एम्पियर। ऐसा क्यों? तो मेटल के अंदर कुछ मेटेरियल होता है या कुछ पार्टिकल होता है जो इलेक्ट्रॉन के फ्लो को क्या करता है? रोकता है ना? अपोज करता है ना? तो मेटल के अंदर कुछ पार्टिकल होता है जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकता है, अपोज करता है ना? उस पार्टिकल का नाम है, उस मेटेरियल का नाम है रजिस्टर, है ना? उस कंपोनेंट का नाम है रजिस्टर। तो रजिस्टर क्या काम करता है? रजिस्टर काम करता है अपोज द इलेक्ट्रिक करंट फ्लो इन ए मेटल, इन ए कंडक्टर, है ना? सुन मेरी बात? तो ये थोड़ा सा हमने दिया इसको इंट्रोडक्शन इसका। तो रजिस्टर क्या होता है? अपोज करता है इलेक्ट्रिक करंट को। इसका सिंबल कैसे होगा अपोज करेगा? तो ये देखो, ऐसे गया, फिर 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 ऐसे गया, फिर। तो करंट को जाना चाहिए सीधा, लेकिन जा रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, जिसके कारण क्या होगा? कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगा। किसके रूप में? हीट के रूप में। किसके रूप में? हीट के रूप में। इसीलिए कोई मशीन या फैन अगर चलती है या बल्ब जलती है तो कुछ टाइम के बाद गर्म हो जाती है। ऐसा क्यों? क्योंकि करंट कैसे चलता है? ऐसे 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 ऐसे, है ना? तो करंट अगर ऐसे चलेगा तो क्या होगा? अपोजिशन होगा, है ना जी? अगर तुम ही को बोले तुम ऐसे जाओ और फिर ऐसे आओ, फिर जाओ, फिर आओ, फिर ऐसे जाओ, फिर आओ, तो तुम्हारा हालत बहुत अच्छा हो जाएगा, है ना? अच्छा हो जाएगा? नहीं,
तुम क्या हो जाओगे, थक जाओगे, है ना, कि तो हीट जनरेट होने लगेगा जो आउटसाइड निकलेगा तुम्हारे बॉडी से। क्लियर। तो वही बात होता है कि रजिस्टर में जो करंट पास होती है, मतलब मेटल या कंडक्टर में जब करंट पास होती है तो करंट में अपोजिशन होती है। कैसे होती है, तो देखो सिंबल ऐसे होती है ना। तो ये हमारा रजिस्टर है जिसका सिंबल ये है। नंबर 7 रियोस्टेट। इसका दूसरा नाम है वेरिएबल रेसिस्टेंस। रजिस्टर का, अब किसी मटेरियल में रजिस्टर का एक कंपोनेंट होता है रेसिस्टेंस। तो किसी का कम रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, किसी का रेजिस्टेंस कम होता है ना। तो रजिस्टर, हम रजिस्टर, किसी भी रजिस्टर का हम रेजिस्टेंस की वैल्यू चेंज कर सकते हैं ना। क्लियर। तो हर मेटल का हर रजिस्टर एक मेटल हुआ, मटेरियल हुआ, है ना। और उस मटेरियल में किसी में करंट ज्यादा पास होता है, किसी मटेरियल में किसी में कम होता है। जैसे कॉपर में करंट ज्यादा पास होता है, क्यों होता है जी, तो उस मटेरियल, वो है क्या, कॉपर के पास क्या है, रजिस्टर है। कॉपर एक रजिस्टर है, लेकिन उसमें जो रेसिस्टेंस है, जो करंट को अपोज करने की जो टेंडेंसी है वो कम है ना। तो जो टेंडेंसी होता है किसी मटेरियल में कि करंट ज्यादा पास हो रहा है, कम पास हो रहा है ना, तो वो टेंडेंसी कहलाता क्या, उस टेंडेंसी का नाम है रेसिस्टेंस। क्या नाम है, रेसिस्टेंस, है ना। रेसिस्टेंस, रेसिस्ट मतलब अपोज, है ना। तो करंट के फ्लो को जो अपोज करता है उसको क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस। और रेसिस्टेंस किस में होता है, तो किसी रजिस्टर जैसे मेटेरियल में होता है। रजिस्टर मेटेरियल कौन सा होता है, तो मेटल होता है ना। कॉपर में पूछा जाएगा रेजिस्टेंस कितना होता है, तो कम होता है क्योंकि करंट उसमें ज्यादा पास होता है। और एल्युमिनियम की बात करें तो एल्युमिनियम में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। तो एल्युमिनियम क्या है, रजिस्टर है। तो एल्युमिनियम में जो करंट पास हो रहा है वो कम पास हो रहा है। क्यों पास हो रहा है, क्योंकि रेसिस्टेंस का वैल्यू ज्यादा होता है। क्लियर। तो हर रजिस्टर के पास अपना एक रेसिस्टेंस होता है। क्लियर, समझ रही बात। अपोज करने की टेंडेंसी होता है। किसी में करंट ज्यादा पास होता है, किसी में करंट कम पास होता है। ये क्यों होता है, किसी में ज्यादा करंट पास क्यों होता है, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस कम है, अपोज करने की टेंडेंसी कम है, इसलिए करंट ज्यादा पास हो रहा है। क्लियर। और किसी मटेरियल में करंट कम पास क्यों होता है, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होती है, हाई होती है, जिसके कारण करंट की वैल्यू लो होती है। जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन में पूछा जाएगा उसमें जो मटेरियल यूज करते हैं क्या, एलॉय यूज करते हैं। क्लियर। तो एलॉय अगर हम यूज करते हैं तो हीट ज्यादा हो जाता है। क्यों हो जाता है, क्योंकि उसमें ऑपोजिशन, करंट को फ्लो ही होने नहीं देता है, करंट को अपोज ज्यादा करता है। मतलब उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, उस मटेरियल का, एलॉय का रेजिस्टेंस क्या होगा, ज्यादा होगा, जिसके कारण हीट क्या होता होगा, ज्यादा निकलता होगा। और वो आयरन क्या होता है, हीट हो जाता है। और उसको हम क्या कहते हैं, कपड़े वगैरह आयरन करने में यूज कर लेते हैं उस हीट को। क्लियर। पानी को गर्म करने में हीटर यूज कर लेते हैं, है ना। तो इस तरह से हम लोग कह सकते हैं कि जो मटेरियल जितना अपोज करेगा करंट को, वो ज्यादा हीट प्रोड्यूस करेगा। तो हीट प्रोड्यूस जब करेगा तो उसको अपोज करने वाला तो कोई होगा। तो अपोज करने वाला कौन है, रेसिस्टेंस, जो किसमें होता है, रजिस्टर में। रजिस्टर क्या होता है, एक मटेरियल, है ना। जैसे एल्युमिनियम, कॉपर, ये सब क्या है, रजिस्टर। और उसमें जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है, जो टेंडेंसी होती है अपोज करने की टेंस, वो होता है रेसिस्टेंस। क्लियर। किसी में ज्यादा होता है, किसी में कम होता है। जिसमें ज्यादा होगा उसमें हीट ज्यादा निकलता है, जिसमें कम होगा उसमें हीट कम निकलता है। क्लियर। दूसरा है रियोस्टेट। रियोस्टेट एक ऐसा मटेरियल होता है जिसमें हम रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम और ज्यादा कर सकते हैं। मतलब रेजिस्टेंस को हम ज्यादा हाई भी कर सकते हैं, लो भी कर सकते हैं ना। तो ये हमारा रियोस्टेट कहलाता है। क्या कहलाता है, रियोस्टेट। रियोस्टेट क्या होता है, ये भी एक रजिस्टर ही होता है, लेकिन इसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू हम अपने हिसाब से बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं। क्लियर। तो रियोस्टेट एक रेजिस्टेंस ही होता है, लेकिन हम अपने हिसाब से हम रेजिस्टेंस को बढ़ा सकते हैं, मतलब आर की वैल्यू को बढ़ा सकते हैं और आर की वैल्यू को घटा सकते हैं। इसीलिए इसको हम ऐसे लिखते हैं सिंबॉलिक में। इसका नाम है वेरिएबल रेजिस्टेंस, RH, वेरिएबल रेजिस्टेंस, रियोस्टेट। क्या नाम है, रियोस्टेट। और इसको इस तरह से दिखाते हैं,
और एक सिंबल ऐसे दिखाते है ना, ये भी क्या है, रियोस्टेट। अगर हम इतना पार्ट यूज किए हैं, मान लो हम इसको सेल से जोड़ दिए, क्लियर, समझ में आ रही बात, सेल से जोड़ दिए, ये रजिस्टर हम यहां से कनेक्ट कर रहे हैं। तो देखो हमारा जो कनेक्शन है, करंट ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, इतना पार्ट काम नहीं करेगा, क्लियर। तो इतना पार्ट काम कर रहा है, इतना पार्ट नहीं काम कर रहा है, तो करंट हमारा ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे आ रहा है, फिर आ जा रहा है। अब हम चाहते हैं कि और ज्यादा इसका, यहाँ पे रेजिस्टेंस कितना है, R1, हम रेजिस्टेंस और बढ़ाना चाहते हैं, तो हम इसको क्या करते हैं, नीडल को यहां शिफ्ट कर देते हैं। अब इसको यहां ना लाके हम यहां शिफ्ट कर देंगे। अब रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, बढ़ गई, तो करंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी, है ना। तो हम रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ा सकते हैं और घटा सकते हैं, इसीलिए हम इसको बोलते हैं रियोस्टेट। क्या बोलते हैं, रियोस्टेट। तो सिंबल क्या होता है, ये होता है, क्लियर। नंबर 8, इसको डिटेल में पढ़ेंगे इसलिए हड़बड़ाना नहीं है। नंबर 8, आमीटर। आमीटर का सिंबल क्या होता है, कल ही हम लोग डिस्कस किए थे परसों। आमीटर का सिंबल ये होता है। आमीटर है क्या, तो आमीटर एक ऐसा डिवाइस है जिससे हम करंट, इलेक्ट्रिसिटी, करंट कितना सर्किट में पास हो रहा है वो मेजर कर सकते हैं। और इसको कैसे कनेक्ट करते हैं, सीरीज में। नंबर है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या होता है, तो वोल्ट मीटर में भी क्या, वोल्ट मीटर क्या मेजर करता है, तो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट, इसको कनेक्टेड करते हैं पैरेलल, क्लियर। ये हमारा सिंबल है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट है ना, विच इज यूज इन इलेक्ट्रिक सर्किट, है ना। जब हम सर्किट ड्रॉ करेंगे तो हम इसी सब सिंबल का यूज करेंगे, है ना। तो यहां तक हमारा है इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट एंड सिंबल, ओके। अब इससे क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, ये देखो। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा जाएगा, राइट द, क्वेश्चन पूछा जाएगा, राइट द सिंबल ऑफ क्लोज स्विच, क्लियर। हमको किसका सिंबल पूछ रहा है, राइट द सिंबल ऑफ क्लोज स्विच, कॉमा, ammeter and rheostat। ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, क्या लिखना है, सिंबल लिखना है, किसका, क्लोज स्विच का, अमीटर का एंड रियोस्टेट का। तो देखो क्लोज स्विच का तुमको पता है, क्लोज स्विच का आंसर देखो, क्लोज स्विच का सिंबल क्या होता है, तो क्लोज स्विच का सिंबल ये होता है, क्लियर, या फिर ऐसा होता है ना, या फिर इसको ज्वाइन कर दो, क्लियर। ये क्लोज स्विच नंबर 1। नंबर 2, आमीटर का सिंबल पूछ रहा है, आमीटर, तो आमीटर का सिंबल तुमको पता है, ये हमारा प्लस, ये हमारा माइनस, है ना। ये दूसरा क्वेश्चन का आंसर। तीसरा हमारा पूछ रहा है रियोस्टेट का सिंबल। रियोस्टेट मतलब वेरिएबल रेजिस्टेंस, इसका सिंबल क्या होता है जी, तो ये देखो रेजिस्टर बना देंगे और ऐसे खींच देंगे एक लाइन, ये हमारा रियोस्टेट हो गया। या फिर इसको ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, देखिए
हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो यहां पे आपको सिंबल पूछ रहा है। कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है, सिंबल दिया रहेगा और पूछा जाएगा ये किसका सिंबल है। जैसे ये दिया रहेगा, ये सिंबल दिया रहेगा, बोलेगा किसका सिंबल है, तो बोल देंगे क्लोज स्विच का है। अगर ऐसा दिया रहेगा ये भी क्लोज स्विच का है। अगर ऐसा दिया रहेगा बोलेंगे एमीटर का है। ये अगर ऐसा दिया रहेगा या ऐसा दिया रहेगा बोलेंगे रियोस्टेट का है। क्लियर। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर में 2 में दिया रहेगा, सिंबल दिया रहेगा। जैसे नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 मान लो ये ए है, क्वेश्चन 2 का। Write the name of electrical component। हमको इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का नाम पूछ रहा है और हमको सिंबल दिया रहेगा। क्लियर। तो ये हमको दिया हुआ है। क्लियर। और हमसे पूछ रहा है कि ये जो सिंबल दिया हुआ है किस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का है। तो देखो ये क्या है, सेल है, एक प्लस और एक माइनस, ये क्या होगा, सेल होगा। ये क्या है, एक से ज्यादा सेल का कॉम्बिनेशन है, 1 2 3 सेल, तो हम बोलेंगे ये बैटरी है। क्लियर। कैसा कंपोनेंट है, तो बैटरी है। ये क्या है, प्लस माइनस बीच में भी है, मतलब क्या है, वोल्ट मीटर है। ये किसका सिंबल है, वोल्ट मीटर का सिंबल है। और इसका पूछा जाएगा तो ये क्या है, तो रजिस्टर है या रेसिस्टेंस, है ना। रजिस्टर है या रेजिस्टेंस का सिंबल है। क्लियर। तो हम रेसिस्टेंस ही लेके चलते हैं। क्लियर। ये रेजिस्टेंस का सिंबल है। क्लियर। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। ये क्वेश्चन ये दिया रहेगा, सिंबल पूछा जाएगा ये किसका सिंबल है, किस इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का है, तो ऐसे बताना होगा। सेल का है, बैटरी का, वोल्ट मीटर का, रेजिस्टेंस का है ना। 1 से 2 नंबर में पूछा जाता है। क्लियर। या तो सिंबल लिखने के लिए पूछेगा या फिर सिंबल दिया रहेगा और पूछेगा कि कौन सा इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट का सिंबल है, ये पूछेगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 3 जो होमवर्क में करके आना है या बता ही देते, आप इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तीनों क्वेश्चन का। क्लियर। होमवर्क में यही रहा कि तीनों क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करेंगे। ओके। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है कि अगर एक सेल है, सपोज एक सेल है और इस सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 2 वोल्ट। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सेल है और एक सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 2 वोल्ट। तो फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस of battery when it is formed by 3 सेल। हमको क्या करना है कि 2 वोल्ट है एक सेल का, है ना, ये दिस इज सेल। एक सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 2 वोल्ट। हमको एक बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है जहां पे बैटरी जो है 3 सेल से मिलके बना है। क्लियर।
तो देखो क्लियर। तो एक सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 2 वोल्ट। नंबर ए, बैटरी का हमको क्या निकालना है, पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का। बैटरी जो है एक क्वेश्चन नंबर ए में 3 सेल से बना है और क्वेश्चन नंबर बी में 4 सेल से बना है। देखो 2 यहां रखा है, 2 यहां रखा है, बीच में कुछ नहीं रखा है। तो कितने बच्चे कहेंगे कि तो बीच में है नहीं, तो कनेक्शन नहीं है इसका, है ना, नहीं। तो थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए 2 यहां जोड़ देता है, यहां जोड़ता है, नहीं देखना है इसको, है ना। हम देखना है कि सब कंबाइन है कि नहीं, प्लस माइनस एक डायरेक्शन में कंबाइन है कि नहीं। देखो प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, क्लियर। तो हमको बताना है कि इस बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। तो देखो एक सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना, 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट, क्लियर। एक सेल का पोटेंशियल डिफरेंस 2 वोल्ट 2 वोल्ट 2 वोल्ट। तो तीनों सेल मिला के कितना पोटेंशियल डिफरेंस देगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ बैटरी कितना हो जाएगी, 2 + 2 + 2 कितना, 6 वोल्ट। कितना हो जाएगा, 6 वोल्ट। एक सेल का 2 वोल्ट तो 3 वोल्ट का कितना, 3 सेल का कितना, 6 वोल्ट। उसी तरह यहां पे एक सेल का कितना है, एक सेल का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 2 वोल्ट, और कितना सेल कनेक्टेड है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, मतलब टोटल 4 सेल कनेक्टेड है। तो सारे सेल का पोटेंशियल डिफरेंस को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो टोटल कितना आया जी, 2 2 4, 2 and 2 4, 2 6 2 8 वोल्ट। दैट्स द आंसर, क्लियर। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में, ओके। तो आज यही रहने देते हैं, है ना। नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कशन करेंगे सेल एंड बैटरी, है ना, उस पर थोड़ा डिटेल डिस्कशन करेंगे। फिर डिस्कशन करेंगे आमीटर एंड वोल्ट मीटर। फिर नेक्स्ट लेक्चर में चलेंगे ओम्स लॉ, ओके। समझ में आ रही बात। तो आज यही रहने दें, ओके।